हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा लोधी वंश। लास्ट वीडियो में हम सैयद वंश कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोधी वंश जो है ये 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। तो सैयद वंश के समय में कई अफगान सरदारों ने पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इन सरदारों में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कौन था? बहलोल लोधी था, जो सरहिंद का इक्तादार था। बहलोल लोधी ने खोखरों की बढ़ती शक्ति को रोका और शीघ्र ही सारे पंजाब पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन आलम शाह जो था सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। तो उसने क्या किया था? उसने अपना जो राज सिंहासन है वो बहलोल लोधी को दे दिया था। क्योंकि उसके पिता ने बहलोल लोधी को अपना पुत्र मान लिया था, इसलिए उसने स्वतंत्रता और प्रसन्नता के साथ अपना राज सिंहासन बहलोल लोधी को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लोधी वंश की स्थापना हुई। तो लोधी वंश की जो स्थापना है वो किसने की? बहलोल लोधी ने की। तो लोधी वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं वो कौन कौन से हैं? बहलोल लोधी, सिकंदर शाह लोधी, इब्राहिम लोधी। आगे बढ़ते हैं, बहलोल लोधी के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये जो इसका शासनकाल रहा है ये 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा है। बहलोल लोधी जो है दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। ये कौन था? प्रथम अफगान शासक था। वह पश्तून लोधी जनजाति का प्रमुख था और अफगानों की गिलजई कबीले की शाखा शाहूखेल कुटुंब में पैदा हुआ था। बहलोल लोधी सैयद वंश के समय में जो मोहम्मद शाह था उसके शासनकाल के दौरान सरहिंद का राज्यपाल रहा था, जो वर्तमान पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। ये जगह कहाँ पर है? वर्तमान में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में स्थित है। सैयद वंश के अंतिम शासक जो था आलम शाह, उसने बहलोल लोधी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर स्वेच्छा से त्याग कर दिया था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण करके बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण की थी। उसने सरहिंद के एक हिंदू सुनार की बेटी से शादी की। बहलोल लोधी सरदारों को किस नाम से पुकार करता था? मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ये अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद ए अली के नाम से। मुद्रा व्यवस्था में अपना योगदान देते हुए बहलोल लोधी ने 1/4 टंके के बराबर बहलोली नामक चांदी के सिक्कों को चलन में चलवाया। यानी कि इसने अपने नाम से स्टार्ट होने वाले बहलोली नामक चांदी के सिक्कों को चलन में लाया। बहलोली नामक चांदी का सिक्का जो था वो विनिमय का माध्यम बनकर मुगल शासक अकबर के समय तक प्रचलन में रहा था। मतलब इसके टाइम से शुरू होकर मुगल शासक अकबर के टाइम तक वो प्रचलन में रहा था। जुलाई 1489 को जलाली के निकट बीमार पड़ने के कारण बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी की 1489 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था सिकंदर लोधी, ये दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी के बाद कौन बैठा? सिकंदर शाह लोधी। इसका शासन काल रहा है 1489 से 1517 ईस्वी तक। 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी हुआ। ये कौन से सन में हुआ? 1489 ईस्वी में। यह लोधी राजवंश का दूसरा शासक बना। इसके बचपन का नाम क्या था? निजाम खान था। लेकिन सत्ता संभालने के बाद उसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रख दिया, जो बाद में सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसको हम सिकंदर लोधी के नाम से जानते भी हैं। सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का दूसरा पुत्र था और बारबक शाह जो था वो बहलोल लोधी का सबसे बड़ा पुत्र था, जो जौनपुर का वायसराय था। इसका जो बड़ा पुत्र था बारबक शाह, ये जौनपुर का वायसराय था। सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया, जिसमें उसने एक सुव्यवस्थित जासूसी तंत्र को भी स्थापित किया था। सिकंदर लोधी ने बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध व बुंदेलखंड के राजाओं पर नियंत्रण करके दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित करने का प्रयास किया था। भूमि मापन के लिए इसने प्रमाणिक पैमाना, जिसे गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता था, उसका प्रचलन किया। मतलब भूमि को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता था। उसने 1503 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने 1503 ईस्वी में, और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा लेकर आ गया। इसके क्रूर शासन काल में समानता न होने के कारण हिंदुओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया और हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया था।
मुसलमानों की ताजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों के पीरों व संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। इसने ग्वालियर के किले पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मानसिंह ने हर बार इसे हरा दिया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में गले की बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बना। सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी सत्ता में आया, जिसका शासनकाल रहा है 1517 से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए उसके दोनों पुत्रों इब्राहिम और जलाल में झगड़ा हुआ, अतः साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। जो सिकंदर लोदी था उसके 2 पुत्र थे, इब्राहिम और जलाल। तो इनमें झगड़े के कारण साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया, किंतु इब्राहिम ने बटा हुआ दूसरा भाग भी छीन लिया और लोदी साम्राज्य का एक अधिकारी बन गया। तो जो लोदी साम्राज्य का फिर जो एक अधिकारी बन गया वो कौन था? इब्राहिम लोदी। जलाल 1518 में मौत के घाट उतार दिया गया। इब्राहिम लोदी 1517 में राजगद्दी पर बैठा और 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया। इब्राहिम लोदी एक जिद्दी और असहिष्णु व्यक्ति था, जिसमें अपने पिता की तरह एक शासक वाले अच्छे गुण नहीं थे। ये अपने पिता की तरह महान शासक नहीं बन पाया। इसकी क्रूरता का पता इस बात से पता चलता है कि इब्राहिम लोदी ने अपने शासनकाल में अपने ही सरदारों को क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। वहीं इसकी क्रूरता से इसका खुद का बेटा दिलावर खां लोदी भी नहीं बचा था। मतलब ये बहुत क्रूर शासक था। वह लोदी राजवंश के अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। तो इसके साथ साथ जो है लोदी राजवंश का भी अंत हो गया था और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था। ये सबसे लास्ट जो है राजा था दिल्ली सल्तनत का। जौनपुर और अवध में विद्रोह का नेतृत्व दरिया खान ने किया और दौलत खान ने पंजाब में विद्रोह किया। 1518 और 19 के बीच मेवाड़ के शासक जो थे राणा सांगा, उन्होंने खतौली और धौलपुर की लड़ाई में लोदी को हराया। पंजाब के शासक दौलत खान लोदी व चाचा आलम खान ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को, ये जो पानीपत का पहला युद्ध जो था 1526 में हुआ था 21 अप्रैल को, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और इसमें लोदी की हार हुई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी को पराजित करके इसे मार डाला और आगरा और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और बाबर ने भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत काल के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई, कब से? 1526 ईस्वी से। तो इसके साथ ही ये समाप्त होता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।